बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रोज़ीना कंवल। आप देख रहे हैं डॉक्टर रोज़ीना कंवल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशबाश हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने प्यारों के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आज बात करेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले, अपने आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध, ये जो है वो बहुत अहम टॉपिक है जिसमें बात करेंगे। हर साल अगस्त का जो पहला वीक होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जो है वो अवेयरनेस आगाही प्रोग्राम उसमें किए जाते हैं। लोगों तक इस बात की आगाही दी जाती है कि जो माँ का दूध है वो कितना अहम है बच्चे के लिए, और बच्चे को जो है वो माँ का दूध देना कितना लाजमी है। ये न सिर्फ बच्चे के लिए अहम है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ये बहुत अहम है। आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। रिसर्च के मुताबिक, WHO के रिसर्च के मुताबिक हर साल जो है वो 8 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से जो 20,000 बच्चे हैं वो माँ के दूध पीने की वजह से बच जाते हैं, यानी जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। सो जी माँ का जो दूध है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, बहुत मस्ट है। कुरान पाक के दूसरे पारे में आयत नंबर 233 में सूरह बकरा में भी इस चीज़ का जिक्र है कि आप जो है वो बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं, और इसके बहुत सारे बेशुमार फ़वाइद हैं। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि बच्चे की माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे पहले जो फर्स्ट आधे घंटे में जो पहला जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उससे जो आधा घंटा मतलब गुजरता है तो उसमें बच्चे को जो है वो जल्दी से जल्दी माँ का दूध दिया जाए, क्योंकि जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत बहुत उसमें जो है वो फ़ायदे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे होते हैं कि नहीं, ये जो पहला दूध होता है इसको ज़ाया कर देते हैं और बच्चे को जो है वो रात में तो कल में या एक दिन में आधे दिन में दे देते हैं। सो आजकल जो हमारे पास ट्रेंड है, एक जैसे सी सेक्शन का ट्रेंड है। सी सेक्शन में क्या होता है कि जब माँ का सीज़र हुआ होता है तो बच्चे को जो है वो बाहर से फार्मूला मिल्क जो है वो कोई भी डॉक्टर सजेस्ट कर देता है और वो देते हैं। तो कोशिश करें, अवॉइड करें। फार्मूला मिल्क सिर्फ ब्रांड्स हैं और ये सिर्फ ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फार्मूला मिल्क जो है वो बच्चे को कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं दे सकता जो कि माँ के दूध के एक ड्रॉप में उसे मिल सकता है। सो जी हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा पैदा हो तो कोशिश करें कि आप जो है वो माँ का उसे दूध दें। जल्द अज जल्द आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध देना लाजमी होता है। सो अब ये हम बात करते हैं कि माँ का जो दूध है वो लाजमी क्यों है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों लाजमी है। सो जी सबसे पहले ये तो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है, और ख़ास तौर पे जब बच्चा जो है वो कोई और चीज़ नहीं ले सकता, ये जो इजी टू डाइजेस्ट होता है, वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं और वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पी सकते, उनमें और इनमें ख़ास नुमाया जो है वो एक फ़र्क होता है। वो बच्चे जिन्होंने ब्रेस्ट फीड किया होता है, माँ का दूध पिया होता है, उनका IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यूनिटी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अलावा माँ के दूध में अल्लाह पाक ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और वो सारी चीज़ें जो कि हम आर्टिफिशियली कहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें लें, ये लें ताकि हम अपने बच्चे को जो है वो हेल्दी बना सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये सारी चीज़ें माँ के दूध में अल्लाह पाक ने मौजूद रखी हैं। अगर एक बच्चा 2 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है तो ये सारे मिनरल्स, वाइटामिन और उसकी जो भी बेसिक हेल्थ होती है, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बच्चा जो है वो इन्फेक्शन से दूर रहता है। यानी चेस्ट के इन्फेक्शन उन बच्चों में कम होते हैं, डिजीज़ उन बच्चों में कम होती हैं, और मोशन, डायरिया उन बच्चों में कम होता है, सिकनेस उन बच्चों में कम होती है। और इसके अलावा जी उन बच्चों का जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है, फ़िज़िकली वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हंसने में, खेलने में जो है वो बच्चे जो है वो उन बच्चों से जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता। और फिज़िकली भी अगर देखा जाए तो वो बच्चे है अपनी पढ़ाई में और गेम में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे होते हैं। और इसके अलावा जो है वो माँ का जो दूध है एक बच्चे को न सिर्फ ये सारी ग़िज़ाइयत जो है वो दे सकता है, इससे पहले 6 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, और उसके अलावा आप बच्चे को कुछ भी ना दें। और फिर 6 महीनों के बाद आप कोई भी जो है वो लिक्विड ग़िज़ा से आप शुरू कर सकते हैं, फिर ऑनवर्ड आप कुछ भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बहुत ही लाजमी है। और जी और अगर जो बच्चे जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं उनको एलर्जी उनको जो है बहुत कम होती है, उनको जो सीजनल असरात होते हैं वो
उनके बहुत कम पड़ते हैं, यानी वो बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। आप ये समझ लें कि बहुत रिसर्च के मुताबिक यूनिसेफ, WHO और बहुत सारी जो हमारी नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुए हैं उनके मुताबिक भी कि ओवरऑल ये है कि माँ का दूध जो है उसका मुकाबला कोई भी दुनिया जहान का विटामिन नहीं कर सकता। आपकी कोई भी ऐसी हेल्दी चीज़ नहीं कर सकती जो कि माँ के दूध में बच्चे को जो है वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अब बात करेंगे कि बच्चे को तो हम लॉट ऑफ थिंग्स जितनी हम गिनवाएं हम बहुत कम है, लेकिन जी अपने टाइम को सामने रखते हुए जो है वो हमने एक सिलेक्टिव चीज़ें आप तक जो है वो हम लाते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत लाजमी है, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं, अब माँ के लिए क्या फ़ायदे हैं। वो मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से अवॉइड करती हैं, वो समझती हैं कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि उनके लिए सही साबित नहीं होंगे। सो जी आपको बताते चलें कि आप अपने बच्चे को जो दूध पिला रही हैं, जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे के लिए बेशुमार अनगिनत फ़ायदे हो जाते हैं, और 5 साल से जो कम हमारे बच्चे हैं उनका जो डेथ रेट है वो माँ के दूध पिलाने की वजह से कम हो जाता है। इसी तरह माँ को भी बहुत सारे ऐसे फ़वाइद हैं जो कि ब्रेस्ट फीड से मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। आपकी बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है हैप्पीनेस हार्मोन, और इसके अलावा जी आपको जो स्किन के प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं आपके और आपके बच्चे में जो है वो बॉन्डिंग होती है, और आपका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा होता, और आपके अंदर जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और सर दर्द, ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ख़त्म हो जाती हैं।